जानकारी होनी चाहिए कि वाकई हमारी गलती है। जब हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी फोटो जा रही है वहाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस समय दिल्ली में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, चाहे ऑटो वाले हैं चाहे टैक्सी वाले। कहते हैं भाई अगर हम कहीं पे चाय भी पी रहे हैं, कहीं पे चल भी रहे हैं, गाड़ी अगर स्लो भी है, आगे ट्रैफिक है, तो उसके बाद पीछे से फोटो खींच के हमारा चालान आ जाता। और यही समस्या आज हमारे सामने सुना रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? जी मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद मुश्ताक जी आज ये समस्या सुना रहे हैं कि कैसे कैसे चालान करते हैं दिल्ली के अंदर अवैध तरीके से। बता रहे देखिए, अब हम मान लिया अभी जैसे अब अभी हमने थोड़ा भूख लगी, हमने खाना खाने के लिए गाड़ी एक साइड में करी, और इसके बावजूद हमारे फोटो हमारे पास मैसेज आता है हमारे फोन पे कि जी चालान हो गया। क्या आपको सूचना नहीं दी जाती कि आप यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी? बताते नहीं। ये कुछ भी नहीं पता। अब ये आप लगाइए, हमारा कोई स्टैंड इन्होंने दिया नहीं। जो स्टैंड था इन्होंने सबको खत्म कर दिया। अच्छा। अब हम रोड पे चलते हुए अगर हमें भूख लगी या हमें पेशाब करने की जरूरत पड़ गई तो हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? ये भी तो होनी चाहिए ना कि भाई हमें गाड़ी खड़ी, अगर हम एक सेकंड के लिए दो से मुश्किल से एक सेकंड से एक मिनट मान लो पेशाब घर में लग जाता है, तो इतने देर में कब फोटो खींच के गई हमें कुछ नहीं पता। अच्छा। तो या तो हमें जानकारी दी जाए कि भाई आपका चालान हुआ। अब हमारे फोन पे मैसेज भेज दिया जी 500 रुपए का चालान है। अब हम इस चीज को हम कैसे एग्री कर लेंगे? बेला। और कुछ ऐसा भी है जिस जगह पे हम कभी गए नहीं, उस जगह का चालान हमारे फोन पे मैसेज आ रहा है, तो उसको हम कैसे यकीन करेंगे? तो ये तो धांधलीबाजी हमारे साथ हो रही है सिर्फ मजदूरों के लिए। हमारे ये रिक्शे वाले बेचारे मजदूर हैं, ये भी इनका भी यही हाल है। इसको हम क्या कर सकते हैं? ये तो कानून अपनी धांधलीबाजी मचा रखी है। पहले केजरीवाल सरकार थी, 200 रुपए का फीस लेती थी फिटनेस पास करने की। आज ये सरकार दलाली कर रही है, 1200 रुपए फिटनेस का पास कर रही है। अच्छा। अब बताओ हम क्या करेंगे? रोटी है नहीं, सवारी है नहीं, थोड़ा सा माल अगर हम लाद ले तो हमारा चालान हो जाता है कि माल तुमने क्यों लादा। ये ट्रैफिक वालों को, यानी सवारी मिलती नहीं है। अगर आप सवारी ना मिले, किसी ने कहा भैया मेरी एक पेटी है, एक झोला इसे ले जाओ, तो उसका भी चालान। जी उसका भी चालान है। ये ट्रैफिक वालों को इन्होंने बढ़ावा दिया है। ट्रैफिक वालों को मिलता है कमीशन, 40% उनकी कमीशन है जनाब। ये गवर्नमेंट दे रही है, दिल्ली गवर्नमेंट। आइए, इनमें दिल्ली गवर्नमेंट का भी फायदा है। तो आप लोगों ने हमने देखा होगा कि पहले सारे जितने भी ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, सब लोगों ने केजरीवाल सरकार पे भरोसा जताया था। उसके बाद जब लगा कि भाई केजरीवाल सरकार ने भी कुछ वादा करके चले गए, फिर बीजेपी आई, ऑटो वालों के समर्थन में उतरे कि भाई हम आप लोगों के बारे में सोचेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार भी कहीं ना कहीं कन्नी काट रही है? बीजेपी सरकार देखिए शुरू से हम लोगों के लिए कन्नी काटती रही है, आज से नहीं। यानी मजदूरों और गरीबों के हक में के लिए वो कुछ नहीं कर रही है, आज तक नहीं करी है, ना करेगी। अच्छा। सिर्फ हमें उल्लू बना के वोट बैंक अपने, अभी इलेक्शन आने वाला है 2028 का, इसमें इन्होंने लालच दे रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए स्टैंड बनाएंगे। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया है कि जी हम स्टैंड बना के देंगे ऑटो वाले को, रिक्शे वाले को। अच्छा। आज तक इसका कोई डिटेल पता नहीं है, सिवाय उल्लू सीधा करने के। अच्छा। केजरीवाल ने जो चीज कही थी उसने किया है, हमारे लिए भी किया है, और आम जनता भी इस बात को देख रही होगी, और सारे चीज देख रहे हैं कि उसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ये दबाव वाली बात है जी। गंदा पानी मिल रहा है जी पीने को, रोड पे पानी है भरा है। आज हमें दिल्ली गवर्नमेंट को आज 1 साल होने को आ रहा है, अभी तक बरसात नहीं आई है। अब बरसात आएगी तो पता लगेगा कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये बताओ, एक ये सदर बाजार कुतुब रोड है, चौक है, क्या यहाँ पे शौचालयों से भी लोगों की समस्या नहीं? आप हम देख रहे हैं बाथरूम में पूरा गंद भरा पड़ा हुआ रोड में। मैंने क्या कहा, ये इन्होंने कहा जी सच्चा, पहले केजरीवाल सरकार को कह रही है सफाई नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इनको दबाव डाला जा रहा है। और ये आज भी मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि केंद्र में, राज्य में डबल इंजन की सरकार है, अब ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन समस्या शौचालय की नहीं है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये पूरी समस्याएं ये पूरा नहीं कर सकते। देखिए इनका एक ही मुद्दा मैं जानता हूँ, समझे, ये कारोबार के लिए कुछ नहीं, गरीब मजदूर के लिए कुछ नहीं। एक ही लफ्ज है इनका, हिंदू मुस्लिम, मंदिर तोड़वा दो, मस्जिद तोड़वा दो, बस। आगे इनको कुछ करना है नहीं। मैं यही जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं। देखो ना, हमारा किसी धर्म से नहीं है, हम मुस्लिम है, हमारे गाड़ी में हिंदू भी बैठते हैं, सिख भी बैठते हैं, सबको हम दुआ सलाम करके इज्जत के साथ उनको मंजिल पे पहुंचाते हैं। अगर हम कहें भाई हम तो मुस्लिम है, हम उनको नहीं बैठाएंगे, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा रखी है, समझे। हर जगह पे अपना अपना नाम डालो,
अपने अपने नाम डालो इश्तिहार पे, भाई ये दुकान मुस्लिम की है, तो अब उसमें हिंदू खरीदे या ना खरीदे, मुस्लिम है तो खरीदे या ना सबका लिखा खरीदे। हुआ तो है, ये दिक्कत है, उसको लिखा ही रहता है। मुद्दा, ये इन्होंने सिर्फ ये एक ही मुद्दा है, बाकी इनका और कोई मुद्दा नहीं है। होटल है, रेहड़ी है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सरकार ऐसी है। आज तक आप बताओ तो केंद्र सरकार 10 साल में हमारे लिए क्या करी? गरीब मजदूर इतने हैं यहाँ, इन्होंने क्या करी सिवाय भूख मरी के? आज जो बेचारे कभी कल को 500, 700, 1000 रुपए अपने घर भेजा करते थे अपने बीवी बच्चों में, आज वो बेचारे 200, 500 रुपए भी नहीं भेज पाते। यहाँ पे सारे जितने भी सारे खाली बैठे हैं मजदूर। एक ये हमारे भाई साहब झल्ली ढोने वाले, ये 200, 400, 500 रुपए ये कमाते थे एक दिन में। 1000, 1200, 1500 अपने घर में बच्चों को भेजते थे, जो बच्चे रोटी खाते थे। आज ये 200 भी नहीं भेज पा रहे हैं। क्यों? कारोबार नहीं है। कारोबार क्यों डाउन हुआ? तो इन्होंने कारोबार आगे से ही बंद ये लोग हमारे को शर्ट खरीदने वाला नहीं, टेम्पो वाला कह रहा कोई रिक्शा में बैठने को तैयार नहीं। सवाल है कि वो सवारी वाला 2 दिन से खड़ा है, कोई माल नहीं, क्या कारण? सर ये बताइए कि कारण दे, जब आगे से आपने काम को रोक लगा रखी है, पहली बात। दूसरी बात कि आज हमारे देश में चाइना, कुछ दिन पहले शोर मची थी जी, चाइना को बंद करो, चाइना को बंद करो, आग भी लगाई गई थी कई जगह पे, लेकिन ये सारे ठप के ठप रह गए। आज हमारे देश में, पूरे हिंदुस्तान में चाइना का माल बेधड़क बिक रहा है, चाइना का काम खूब चल रहा है। चाइना तो पीछे नहीं है। हमारा देश आज से कम 30 साल पीछे चला गया कारोबार के मामले में। ये हर कोई व्यापारी आपको बताया। आज ये मैं माल छोड़ के आया हूँ एक दुकान में, एक कहते बोनी नहीं हुई सुबह से, आज 1 बज गया। अब बताओ इसका कारण क्या है? ये तो हमारी गवर्नमेंट का निर्णय है ना। दुनिया भर के टैक्स लगा रहे हैं, कारोबार आगे नहीं है, और टैक्स दुनिया भर के एसटी है, जीएसटी है, पता नहीं कौन कौन सा जीएसटी है। ये इसके चक्कर में कारोबार तो ऑटोमेटिक बंद होगा। बस एक ही मुद्दा, ये मस्जिद तोड़वा दो, ये मंदिर तोड़वा दो, ये ऐसा करवा दो, ये वैसा करवा दो, बाकी कुछ नहीं करना। बस आज कदम कदम पे जाम लग रही है। केजरीवाल सरकार आई थी तो उन्होंने ऑडिबल लगवाया था, ऑडिबल लगवाया था कि जी ट्रैफिक जाम ना हो, ठीक है। उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया, सौतेला व्यवहार, दबाव डाल के उन्होंने वो चीज, आज बता दो कि आप कौन सा दिल्ली का कौन सा ऐसा जगह है, किसी का इमरजेंसी हो, कोई मर रहा हो, कोई हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिलता जाने का, कदम कदम पे जाम है। रोड से आए हो, अगर मैंने 1 मिनट के लिए बाइक खड़ी कर दिया तो उठा के ले जाते हैं, लेकिन जो ऑन रोड पे यहाँ से वहां तक गाड़ियां ट्रैफिक लगा रखी है, ऑन रोड पे बिल्कुल गाड़ियां खड़ी है, उनकी एंट्री जा रही है, एंट्री जा रही है उनकी। आज ज्यादा दूर नहीं है, ये देखिए ये 20-40 फुट की रोड है, ये तो दिया मैंने 40 फुट की रोड है। अब इस पे इन्होंने ऑन लीगल, कोई लीगल वाली नहीं है, ये बेलाउड लीगल पार्किंग बनी हुई है, इसको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप स्कूटी अगर यहाँ साइड कर दो तो आपकी गाड़ी उठ के चली जाएगी, क्योंकि आप एंट्री नहीं दोगे। अब वो एंट्री दे रहे हैं तो वो क्यों हटाएंगे? इनमें तो पुलिस वाले की कमाई है, गवर्नमेंट की नहीं। अगर वो गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन भी उठाती है तो जो दलाल बैठे हुए हैं उनका जेब गर्म हो रहा है, अब वो हमसे ले रहा है। वो समझे, गवर्नमेंट अपने जेब से कभी जिंदगी में नहीं देती, उनके बाप का पैसा नहीं है, हमारे बाप का पैसा है, हमारी मेहनत है। समस्या ये है, आपने यहाँ पे ऑटो खड़ा कर लिया, चाय पी लिया, खरीद लिया, आपका चालान काट दिया, लेकिन 20 फुट या 40 फुट रोड पे पूरी गाड़ियों की पार्किंग लगी पड़ी है, इनकी कोई चालान नहीं होती जनाब, इनकी कोई चालान ही नहीं होती। क्यों? किस फोन कर दे, हेलो एक वर्दी वाले ने जी रोक लिया, तू संभाल ले। कोई वकील का बेटा है तो कोई प्रधानमंत्री का रिश्तेदार है तो कोई किसी का रिश्तेदार है। ये बड़े बड़े मंत्री सारी की कहानी है ये। हमारे और अब मजदूर की नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। इतने दिन से कोई भी सरकार बनी है, देखो मजदूर के लिए शुरू से मजदूर रहे, आज भी मजदूर है, आगे भी मजदूर ही रहेंगे, क्योंकि हमें आगे मुंह को बढ़ने नहीं दे रहा। अगर आज मान लिया हम ऑटो चला रहे हैं, अगर हमें अपने ऑटो छोड़ के अगर कोई ठेली पटरी हम लगा ले कि चलो हमें इसमें 2 पैसा ज्यादा मिलेगा, तो पुलिस वाले आके खड़े हो जाएंगे, आज अभी 500 हमें तू दे। आज दिल्ली में कदम कदम पे रेहड़ी पटरी वाले घूम रहे हैं, और वो क्यों लगवा रहे हैं? पुलिस वाले ही लगवा रहे हैं। अब पुलिस वाले की किसकी सावधान है? क्या पुलिस वाले को पता नहीं है, या आगे कानून को नहीं पता, या हमारे सीएम को नहीं पता? सबको पता है, लेकिन सीएम को खबर नहीं जाती। अगर सीएम को खबर जाती है तो प्रधानमंत्री को खबर नहीं मिलने देते। अगर हम आपसे चाहे कि हम किसी डायरेक्ट हम किसी सीएम से मिल ले, हमें वहां नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि पहले गेट पे खड़ा है। अगर उनके मुट्ठी बंद करके उनके हाथ में दे दिया तो हमें मिलने देगा, नहीं तो कहेगा चल चल चल, तू ऐरा गड़ा से कोई नहीं मिलता सीएम। ये बात होती है। आज वो कहानी है,
कि ये सबसे बड़ी चीज है हमारी दिल्ली पुलिस। अगर ये ईमानदारी से काम करे तो भाई साहब देखो हमारे दिल्ली में ना तो कोई क्राइम होगा और ना ही इतनी धांधलीबाजी होगी जितनी आज हो रही है। ये सब हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की कमी की वजह से हो रही है और हमारे पर जो केंद्र मंत्री है उनकी कमी से हो रही है। बाकी मैं धन्यवाद कहूंगा, आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो आपका कुल मिला के है कि सबसे बड़ा फोकस था कि चालान जी दिल्ली में बेधड़क बेवजह से चालान होते हैं। अगर कहीं गलती में आगे ट्रैफिक और पीछे ऑटो खड़ा है तो पीछे से चालान हो जाता है। अब ये नहीं देखिए पता कि आगे गाड़ी में इन्होंने लिमिट दे रखा है हाईवे पे, ठीक है। अब ये जो हमारा महिपालपुर हाईवे एयरपोर्ट वाला, ये इस पे हम लोगों को प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, कि हम लोग उस पे फ्लाईओवर पे नहीं जा सकते। आज ये गाड़ी जा रही है, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि ये गाड़ी जो निकली है ये सिर्फ कॉलोनी से पैसेंजर उठा के बस स्टैंड पे ले जाएगा, रिक्शा। जी ये दिल्ली गवर्नमेंट ने राजेश केजरीवाल ने अनाउंसमेंट करी थी पहले, जब निकालने से पहले, घर से ही ठीक है, बस स्टैंड तक, बस अपने कॉलोनी से बस स्टैंड तक। आज ये गाड़ी हाईवे पे जा रही है जबकि हम नहीं जा रहे हैं। मैं गया रेजोकड़ी, मैं देखा 8 रिक्शे, मैंने देखा पूरी गाड़ी भर के 8 सवारी भर के, जबकि 4 सवारी के पास है। 8 सवारी इससे भरी हुई है, हमसे आगे आगे भाग रहा। हम जबकि हमें भी पाबंदी है तो उसके हम भी नहीं जा सकते। हमारी 3 पहिया है जो उस पे 100 की स्पीड पे कारें भागती है और 40 के ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी सरकार की कमी है, सरकार की कमी है और मिली भगत है। जी, सबकी मिली भगत से हो रही है। जब तक पुलिस या जो यहाँ का एमसीडी कंट्रोल में नहीं आएगा, सख्त नहीं होगा, तब तक यही हालात जी ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे होंगे, हमने आपको पहले भी बताया कि समय हम सदर बाजार चौक में है। हमारा यही है कि भाई दिल्ली में 2 महीने सरकार को हो गए, सरकार ने अपने काम में किस तरह से तेजी लाई है। तो यहाँ पे खासकर जितने भी दुकानदार हैं, ई रिक्शा है, ऑटो वाले हैं, सबका ये कहना है कि काम की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि दिन में हमें 200 से 300 भी कमाने को नहीं मिले। सारे दिहाड़ी मजदूरी वाले जगह कैसे बैठे। ट्रैफिक की यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्या है कि हमने आपको पहले भी दिखाया है कि 40 फुटा रोड है, 40 फुटा रोड पे जबकि कहीं भी पार्किंग जो है अवैध नहीं होती, अवैध माना जाता है। लेकिन आपको हमने अभी दिखाया है कि किस तरह से 40 फुटा रोड पे खूब बेधड़के से गाड़ियों की पार्किंग हो रखी है। अगर 2 रिक्शा गलती से आ गया तो आदमी को आगे रास्ता नहीं मिलेगा। अगर किसी ने स्कूटी यहाँ पे खड़ी कर दी, 1 मिनट के लिए कोई शर्ट खरीद रहा, सामान खरीद रहा, तो तुरंत क्रेन आके उठा के ले जाती है। लेकिन अगर जिस तरह से आपको देखा, इतनी सी रोडों पे पूरा रिक्शा से पूरी रोड भरी पड़े, टूटे फूटे रिक्शा है, किसी काम के भी नहीं है, लेकिन जाम लगा रखा। गाड़ियां पूरी बिल्कुल 40 फुटा रोड पे बिल्कुल खुलेआम गाड़ियां पार्किंग हो रखी है। ये समस्या है, ये समस्या है यहाँ पे दिल्ली के। इनमें गाड़ी कम ये कहते हैं कि भाई इसके पीछे एमसीडी की पार्किंग है, लेकिन पार्किंग के अंदर कोई खड़ी नहीं करता, रोड में खड़ी करता। ये समस्या है। ये समय हमारे सामने यहाँ पे चाचा खान है, वो कहते हैं कि जिस रोड पे भी मैं गया नहीं, उस रोड का भी मेरा चालान आ रखा। कितने टोटल चालान अभी तक? टोटल हमारे जी 28 चालान आए हुए हैं सन 1917 से लेकर आज तक। 28 चालान जी, जिसमें मतलब कुछ चालान तो मैंने पहले जो हमारे सामने नजर आई थी, जो ट्रैफिक वालों ने रोक के हमारा चालान किया था, वो तो हमने भुगत दिया था। उसके बाद से हमें खुद नहीं पता कि हमारा चालान कहाँ से हुआ। तो ये मुद्दा आप लोग फोन पे आया रखोगे जी। कल 10 तारीख को आज मतलब वेबसाइट शुरू हुआ है। आज हमें टोकन मिलेगी, हम टोकन लेके फिर हम जाके वहाँ ये बात को रखेंगे सामने। लेकिन वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने ये चीज देखा, कई बार पहले भी हमने चालान किया, बस उन्होंने पर्चा देख लिया जी, नंबर निकाला 10,000 5,000। अब जो उन्होंने जबान से कह दिया हमें चुपचाप निकाल के देना पड़ता है। ये नहीं पूछते वो कि तुम्हारी ये गलती थी या नहीं थी। गलती नहीं। पहले एक टाइम था जिस टाइम हमारा लाइसेंस बना था, उस टाइम हमें एक किताब मिलती थी, उसमें धाराएं, हमारी जुर्माना, सब चीज लिखा होता था, नियम कानून सब, कि हमारी कौन सी गलती थी हमारी जिसकी वजह से हमारा इतना चालान। लेकिन आज हो गया है नियम अनुसार। अभी ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है, वो चाहे 20,000 लगा दे हमारे ऊपर जुर्माना, 50,000 लगा दे, या हमें वो फ्री छोड़ दे, ये उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। आज वो हाल हो रहा है। तो अब वो हमारे, अब ये पैसे जितने भी इकट्ठे होते हैं, एक गरीब मजदूर से ही इकट्ठे होते हैं। बाकी बड़े बड़े पैसे वाले, कार वाले, जब बड़े बड़े उद्योगपति है, उनसे इनको 1 रुपए नहीं मिलता। सिर्फ हम मजदूर, चाहे हम चोरी करें, डकैती डाले, कहीं भी डाले,